के साथ लड़ा था उसमें इनकी बहुत बुरी हार हुई थी। इसलिए ये जो सेना है ये लड़ने वाली सेना नहीं है, ये सिर्फ दिखाने वाली, और इस सेना का भी इस्तेमाल चीन की सरकार सिर्फ अपने लोगों को डराने के लिए करती है। इसलिए इसका रोल उतना ही होना चाहिए। चीन के लोग भले ही इससे डर जाएं, लेकिन भारत की सेना और भारत के लोग इस तरह के नकली वीडियोस से डरने वाले नहीं हैं। अमेरिका की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में चीन के 35 सैनिकों की मौत हुई है या फिर ये घायल हुए हैं, यानी चीन की तरफ से 35 कैजुअलिटीज हुई हैं। ये उस सबूत गैंग को जवाब है जो इस बात पर यकीन ही नहीं करना चाहता था कि भारत ने चीन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया है और कैजुअलिटीज जो हैं वो दोनों तरफ से हुई हैं। आपने ये भी देखा होगा कि चीन ने भी अभी तक अपने लोग जो मारे गए हैं उनकी संख्या के बारे में कुछ नहीं कहा है। चीन ने ये तो मान लिया कि हिंसक झड़प हुई है में। चीन ये भी कह रहा है कि गलती भारत की है। चीन ये कह रहा है कि भारत की जो सेना है, भारत के सैनिक उनके इलाके में जबरदस्ती घुसे थे, इसलिए ये झड़प। पूरा दोष उन्होंने भारत के ऊपर और हमारे सैनिकों के ऊपर डाल दिया। लेकिन चीन ने एक बार भी अभी तक ये नहीं बताया कि इस झड़प में उनके कितने लोग मारे गए हैं। इसलिए आपने देखा होगा सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी, उसमें यह बताया गया था कि चीन की तरफ से 43 कैजुअलिटीज हुई हैं। इनमें मरने वाले और गंभीर रूप से घायल लोग हैं। कितने मरे हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हुए हैं, यह पता लगाना इस वक्त किसी के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन जो अमेरिका की रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 35 कैजुअलिटीज इसमें चीन की तरफ से हुई हैं। लेकिन चीन वो देश है जिसने वायरस से कितने लोग मारे गए उसके बारे में भी पूरी दुनिया को पता नहीं चलने दिया, तो वो अपने लोग जो मारे गए हैं उसके बारे में कैसे दुनिया को बताएगा। लेकिन जो लोग खुशियां मना रहे हैं हमारे देश में, को हम बता दें कि अगर आपको अमेरिका पर भरोसा है तो आप ये मानकर चलिए कि उनके 35 लोग गए, और अगर आपको अपने देश के सूत्रों पर भरोसा है तो ये मानकर चलिए कि चीन के 40 से 50 उन्होंने गंवा दिए हैं। इसलिए अगर बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि चीन ने घर में घुसकर मारा है, तो वो ये जान लें कि घर में घुसकर उन्होंने नहीं बल्कि हमने मारा है। कुछ दिन पहले गलवान घाटी से पीछे हटने का वादा किया था, लेकिन चीन ने न सिर्फ अपना यह वादा तोड़ दिया बल्कि 1962 के युद्ध के बाद भारत के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात भी किया, और चीन अब भी भारत को धोखा देने की फिराक में है। ये वही इलाका है जो हम इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी। सैटेलाइट से ली गई ये एक ताजा तस्वीर है। इससे साफ होता है कि भारत और चीन के बीच हुई झड़प के बाद ली गई ये तस्वीर है। इसमें चीन की सेना की करीब 200 गाड़ियों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास देखा जा सकता है, और यही वो जगह है जहां 15 जून की रात भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। एक बार फिर मैं आपको करीब से इस तस्वीर को दिखाना चाहता हूं। ये सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर है, उसी इलाके की है जहां पर यह हिंसक झड़प हुई थी। आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, आपको कभी मौका भी नहीं मिलेगा, आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह के टेरेन में और किस तरह के हालात में इस तरह के संघर्ष हो रहे हैं। गलवान घाटी में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत के बाद भारत और चीन के रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। चीन भारत का वो पड़ोसी देश है जिसे भारत ने हाल ही के वर्षों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी है। 2014 से लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 18 बार आपस में अलग अलग जगहों पर मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में 5 बार चीन की यात्रा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 70 वर्षों में इतनी बार चीन जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कई बार चीन जा चुके हैं, जबकि शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के तौर पर 2 बार भारत आ चुके हैं। इस दौरान भारत ने शी जिनपिंग का पूरा आदर सत्कार किया, उन्हें भारत की संस्कृति के दर्शन करवाए और यह एहसास दिलाया कि 21वीं सदी में भारत और चीन के पास मित्रता के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि इसी दोस्ती पर दोनों देशों का भविष्य टिका हुआ है। बात तब यह होती थी कि भारत और चीन अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन सकते हैं, लेकिन